वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से मैथ का सीरीज को आगे जारी करते हुए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। और यह बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में जो 15 फरवरी से, उसके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। जिस दिन मैथ का एग्ज़ाम होगा उस दिन इस वीडियो से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते हैं अब हम लोग एक कोट की तरफ। ये क्या कहता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देता है। आप इंतजार कीजिएगा तो जिससे उससे जितना मिलेगा, कोशिश करने वाले को उतना पीछे छूट जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। अब देखिए इसमें हल निकालने के लिए अब यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण का इसमें दो इक्वेशन बनेगा, जैसे a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा क्या बनेगा, a2x + b2y + c2 = 0। पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, तो इसमें केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और कैसा होगा, ये संगत होगा। कैसा होगा, ये संगत होगा। और रेखा कैसे क्या करेगा, प्रतिच्छेद। रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। तो इसमें रेखा कैसा होगा, समानांतर। रेखा कैसा होगा, समानांतर। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखा कैसा होगा, असंगत। रेखा कैसा होगा, असंगत। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, अगर तीनों का मान आपस में बराबर हो जाए तो रेखा कैसा होगा, संपाती। रेखा कैसा होगा, संपाती। मतलब एक रेखा के ही ऊपर क्या होगा, दूसरा रेखा भी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इसका क्या होगा, अनेक हल। दूसरा इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। और तीसरा क्या, रेखा कैसे क्या होगा, संगत होगा। रेखा क्या क्या होगा, संगत होगा। हम लोग को ये तीनों कंडीशन अगर अच्छे से समझ में अगर आ जाएगा तो इससे हमें क्वेश्चन नहीं रुकने का संभावना है। अब हम चलते हैं, अब क्वेश्चन के पे चलते हैं। क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म में a1 कितना है, तो 2 है। b1 कितना है, तो b1 3 है। और c1 कितना है, जब c1 के इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 कितना है, तो a2 4 है। b2 कितना है, 6 है। और c2 कितना है, c2 कितना है, 15 है। हम a1 a2 निकालेंगे, a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है, 2। और a2 कितना है, 4। तो 2 दूना 4, एक बटा में 2 आया। फिर हम निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 कितना है, 3। और b2 कितना है, 6। तो 3 दूना 6। अब c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो c1 कितना है, 5। और c2 कितना है, 15। 5 दिया 15। देखिए a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है। इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ax + by + c = 0 दो चर वाले समीकरण होगा यदि, देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कब होगा, जब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और दूसरा b का भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। अगर a का मान भी 0 हो जाए और b का मान भी 0 हो जाए तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर के रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में y का मान। अब देखिए y का मान क्या है निकालने के लिए, तो y यहाँ पे उसको यहीं पढ़ने दीजिए, तो ये हो जाएगा by बराबर में c इधर जाएगा तो -c और ax आ जाएगा कहाँ, नीचे में। अब देखिए ये दोनों में चिन्ह किसका है, गुना का, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर में -c और नीचे में क्या हो जाएगा, abx। क्या हो जाएगा नीचे में, ab। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ax + by + c = 0। तो चलिए पहले देखिए
तो पहले ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू में 0। तो पहले सी को इधर ले चलते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में माइनस सी। हमको वाई का मान निकालना है, तो एक्स को उधर ले चलते हैं, तो बी वाई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस सी और माइनस ए एक्स। अब ये दोनों में चिन्ह किसका है, गुना का है, तो वाई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए एक्स और बट्टा में क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं पे है, तो ऐसा ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी प्लस ए एक्स और बट्टा में बी। तो कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं, तो कितने हल होंगे, मान लो दो चर वाले, जैसे हम x प्लस में y बराबर में 4 दे दिए और x प्लस में 2, जैसे यही पर रहने दीजिए। अब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान लगाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, अनंत हल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा, तो व्यापक रूप तो शुरू में बताएं, ax प्लस में बी वाई अब प्लस में c इक्वल टू में 0। अब देखिए दो चर है, एक x है और एक y है, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस में बी वाई प्लस में c इक्वल टू में 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है, अगर x बराबर 1 हो तो y का मान, देखिए जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे कितना रख देंगे 1, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 1 अब प्लस 2y बराबर में 5। अचर को अचर की तरफ में चलिए, तो 2y बराबर में 5 में से गया तो 4, ये दोनों में चिन्ह गुना का है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, तो 2 दूना 4, तो y के मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में a में अगर x बराबर में 2 और y बराबर में 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे 2x है, तो 2 गुने में 2, तो 2 दूना 4 अब प्लस 3y, y कितना 1, तो 3 गुने 1, तो 3 एकम 3 बराबर में a और 4 3 7, तो a का मान कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर में 0, x तथा y एक्स को कहाँ काटेंगे। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो 2x प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल टू में 0, तो पहले अचर को ले चलिए उधर, तो 2x प्लस 3y बराबर में 6। अगर हम x का, यहाँ पे x है, अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो y 0 कर देते हैं, तो y 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर में 6, x बराबर में कितना जाएगा 3, तो एक जगह कहाँ पे काट कर रहेगा 3 में, तो यहाँ पे x का मान 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं है, तो b वाला नहीं होगा, यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ भी नहीं होगा। अब चलिए हम y वाला मान निकाल लेते हैं, तो y वाला मान निकालेंगे तो y वाला मान निकालने के लिए x को 0 रखना पड़ेगा, तो 3y बराबर में कितना 6, तो y बराबर में कितना 2, तो x का मान आया 3 और y का मान आया 2, तो ये कहाँ पे कट करेगा, x को 3 पे और y को 2 पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। देखिए अधिकतम हल कितना होगा, अनंत। जैसे जैसे एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान आएगा, अगर वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान आएगा, इसी तरह से किसका कितना हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। यदि 2k-1 कॉमा के समीकरण इतना का हल है तो के, अब देखिए ये है x का मान और k है y का मान, तो जहाँ x का मान है वहाँ कितना रखेंगे, तो 10, x का मान कितना रखेंगे 2k-1 और फिर माइनस है और 9y, y के मान कितना रखेंगे 9k और बराबर में कितना हो जाएगा 12। अब देखिए तो 10 दूना 20 के और 10 से कम 10 और माइनस 9 के बराबर में 12। अब देखिए अचर वाले को अचर की तरफ चलते हैं, अब 20 में से 9 गया तो 11 के और 10 इधर जाएगा तो कितना जाएगा ये 22, 11 दूना 22, तो के और कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण में चर के घात, जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पे जो चर है चर का घात कितना है 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रैखिक समीकरण का घात, देखिए रैखिक समीकरण का घात ax1 b के पावर 1 और c इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे कितना घात है इसका 1 घात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y बराबर में 5 तथा 4x प्लस में 6y बराबर 15 का, तो ये क्या होगा? ऑप्शन में अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, तो 2 दूना 4, a1 बटा a2 कितना है? 1 बटा में 2। b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? 6, तो 3 दूना 6, 1 बटा में 2। अब c1 -5 इधर आएगा तो -5, और c2 कितना हो जाएगा? -15, तो ये माइनस माइनस कट गया, 5 दिया 15, तो कितना क्या आया? a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है किसके? c1 बट्टा c2। तो इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर k का कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं है तो क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, ये कंडीशन होता है। तो a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 6 बराबर b1 कितना है? -1, और b2 कितना है? -2 और बराबर नहीं है c1 कितना है? c1 है 5 और c2 कितना है? k। अब देखिए कोई दो को ले चलिए, या ये दोनों को ले लेते हैं तो माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो k का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 10 के बराबर नहीं चाहिए। k का मान अगर 10 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण x - 2y बराबर में 3 तथा 3x + ky बराबर में 1 का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए क्या करना होता है? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 का। तो a1 कितना है? 1 है, a2 कितना है? 3 है, बराबर नहीं है, b1 कितना है? -2 है, और b2 कितना है? k है। अब कोना का निगुना कीजिए तो k ये बराबर नहीं है, कोना का निगुना करते 3 दूना 6, -6, तो k का मान क्या ना होना चाहिए? -6। अगर -6 नहीं होता है तो वो क्या होगा? अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर में 6, 2x - 4y बराबर में 3 अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2, ये अनगिनत हल के लिए कंडीशन होता है। तो a1 कितना? 4, a2 कितना? 2, b1 कितना? k, और b2 कितना? -4 बराबर c1 कितना? -6 और c2 कितना? -3। कोई दो को लेके चलिए, इसको लेके चलते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो k का मान कितना? -8 अगर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में -24 के हल होंगे। अब देखिए हम लोग इसमें क्या होता है, दो चर वाले में हम लोग के पास 3 विधि होता है, 3 विधि होता है। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है विस्थापन विधि, एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। आप किसी विधि से निकाल के किसी एक को बराबर कर लीजिए, तो अगर मान लीजिए तो x का माना जाएगा या तो y का माना जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, तो 12 4 16 क्या 11 आ रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। x बराबर -2, तो -2 रखेंगे तो -4, और -5 रखेंगे तो -15, तो -4 अब -15 19 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। -3 रखेंगे तो 3 दूना 6 -6, और 1 रखेंगे तो -6 में तो ये भी नहीं होगा। अब x बराबर में 2, तो 2 दूना 4 और y बराबर में 5, तो 5 या 15, 15 में से 4 गया तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि या तो 11 ले आइए या तो 24 -24 ले आइए। अब देखिए x के बराबर -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का, और 5 रखेंगे तो 5 का 20, तो -4 और -20 कितना गया? -24। चलते हैं आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसमें निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए क्या हो रहा है? असंगत क्या बताए थे? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तो ये तो होता है संगत। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, ये भी होता है संगत। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, तो ये क्या होता है? असंगत। और ये कैसा बनता है? समानांतर में। कैसा बनता है? समानांतर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म
का एकमात्र हल x बराबर में 1 और y बराबर में, देखिए ऐसा कंडीशन में हमको k का मान निकालना है और k का जो मान है, k का जो वैल्यू दिया हुआ है समीकरण दूसरा में दिया हुआ है। अब यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो देखिए 2 गुने में k और गुने में 1 तो क्या हो जाएगा ये 2k। अब प्लस 7y और -1 रखेंगे y की जगह पे तो -7 बराबर में कितना और -5 इक्वल टू में 0। -7 और -5 कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू में 0। तो 2k बराबर में कितना 12, k बराबर में कितना 6, कितना जाएगा 6। देखिए इसमें हम a1 a2 b1 b2 जब हमको दे दिया है x का मान और y का मान, तो ऐसा दोनों समीकरण में से ऐसा समीकरण खोजेंगे जिसमें उसका मान दिया हुआ है। हम समीकरण 1 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि समीकरण 1 के इसने लेने का कोई फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि समीकरण 1 में k कहीं पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन समीकरण 2 में क्या है k दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। अगर संगत होगा तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेद भी करेगा और संपाती भी होगा। मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। और दूसरा क्या हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ पे रेखा क्या करेगा प्रतिच्छेद और यहाँ पे रेखा क्या होगा संपाती, यहाँ पे रेखा क्या होगा संपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि युग्म समीकरण तथा इतना का, देखिए अब इसमें वही करेंगे। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, a1 बटा a2 कितना आ गया 1 बटा में 2, b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4 तो 2 दूना 4 1 बटा में 2। फिर c1 बटा c2 निकालेंगे तो कितना है, इधर आएगा तो -4 और इधर आएगा तो -8, माइनस माइनस कट गया 4 दूना 8। देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 भी बराबर है, b1 बटा b2 भी बराबर है और c1 बटा c2 तीनों बराबर है। तो इस कंडीशन में कि क्या होगा अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 3x - 5y इक्वल टू में 0 तथा 9x + 15y = 2 x तथा y का मान। देखिए अगर अचर वाला 0 रहे तो आंख बंद करके x भी 0 और y भी 0, हमेशा ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। देखिए अनंत हल के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 5 है, बराबर b1 कितना है 2 है, b2 कितना है k है, बराबर c1 कितना है -3 है, c2 कितना है -15 है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में किसी दो को ले सकते हैं, चलिए हम ये दोनों को ले लिए। तो यहाँ पे k का गुना करेंगे 1 से तो k कम, k गुना 1 k और 5 दूना 10, तो k का मान कितना होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल होंगे, फिर वही वाली काम करना है। इसमें हमको क्या करना है x और y का मान निकालना है। चलिए अब देखिए या तो 16 पूरा लीजिए या तो 2 ऑप्शन से, और x का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 10 और 6 16। तो मतलब पहला वाला क्या है इसके, अब इसमें देखते हैं 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 14 में से 12 गया तो 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। कैसे होंगे, जब अनेक हल होता है तो रेखा कैसा होता है संपाती, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण निकाय में इतना इतना का आलेख दो सरल रेखाएं होंगे। अब देखिए a1 कितना 6, a2 कितना 3, तो 3 दूना 6, a1 a2 कितना है 2, b1 कितना -2, b2 कितना -1, तो यहाँ भी कितना आया -2, c1 कितना 9 और c2 कितना 12। देखिए तो इसमें क्या है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब रेखा कैसा होता है समानांतर, रेखा क्या होता है समानांतर, और इसमें कैसा होता है कोई हल नहीं होता है, और रेखा कैसा होता है असंगत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। देखिए जैसे संगत की बात है, संगत दो जगह होता है, एक होता है प्रतिच्छेद करता है और एक होता है संपाती। तो देखिए तो यहाँ पे हमेशा संपाती होगा, प्रतिच्छेद या संपाती, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि समीकरण के x इतना इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। a1 कितना है k, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -5 और b2 कितना है 2। अब देखिए यही दोनों को लेके चलते हैं हम लोग।
अब देखिए गुना का नहीं, 2 तिया 6 और माइनस क्या हो जाएगा, -5 तिया 15। तो के का मान कितना नहीं होना चाहिए, -15, के बराबर -15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युग्म समीकरणों 2x प्लस में y इतना इतना। अब देखिए फिर a1 कितना 2, a2 कितना 4, तो 2 दूना 4, 1 बटा में 2 आया। b1 कितना 1, b2 कितना 2, c1 कितना -6 और c2 कितना -4। तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं, या तो रेखा समानांतर होगा या तो कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग खुद से भी एक बार मतलब कि वीडियो को रोक कर, अगर आपको अगर थ्योरी पता है तो वीडियो को क्या करना है, रोक लेना है, फिर बनाना है। उसके बाद देखना है कि जो हम बता रहे हैं वो उससे आपका मतलब कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यापक समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, ये भी समीकरण दिया हुआ है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर में 0 के लिए अगर तीनों बराबर है तो ये क्या होगा, युग्म क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे, अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x माइनस 2y बराबर में 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 के रेखाएं कैसा होगा। देखिए a1 कितना 1, a2 कितना 3, b1 कितना -2, b2 कितना 4। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। ये कैसा होगा, रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चरों में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखा हो तो उसके, अब देखिए रेखा प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना और इतना की रेखाएं, अब देखिए a1 कितना 1, a2 कितना 2, b1 कितना 2, b2 कितना 4, 2 दूना 4, c1 कितना -4, c2 कितना -12। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन c1 c2 बराबर है नहीं है, तो रेखा क्या होगा, समानांतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण के आलेख है तो स्थिति में a का मान, देखिए यहाँ पे 3x का मान है और 4y का मान है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो 3 तिया 9 बराबर y जहाँ पे कितना रखेंगे 4, तो 4a और प्लस में 7। अब 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर में 4a। ये दोनों में चिन्ह गुना का है तो a बराबर में कितना जाएगा 2 बटा में 4, तो 2 दूना 4, तो a का मान कितना आ गया 1 बटा में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण इतना के संपाती रेखा, संपाती के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है बराबर b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -k है। अब देखिए हमको k का ही मान निकालना है तो इससे आगे हमको जाना ही नहीं है, तो माइनस कट गया, 3 दूना 6, तो k का मान कितना आ जाएगा 2, k का मान कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x की पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है, n निश्चित रूप से n क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दो चर वाले रेखाएं से जितना महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता था एक एक करके हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।